संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है और उसमें अपन प्रतिदिन कुछ नए नए सूत्रों की बात करते हैं। आज भी आपको उसी श्रृंखला में लेकर चलता हूं कि बीमार होना भूल जाएंगे, बीमार होना भूल जाएंगे। एक पुस्तक का ही नाम है, मुसलमान ने लिखी है ये, भोपाल के इब्राहिम जी आते थे हमारे पास में, उन्होंने इब्राहिम, तो वो बीमार होना भूल जाएंगे ऐसी पुस्तक उन्होंने लिखी, वो दी भी थी उनको, अब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें जो बातें थी वही बातें आज आपको बताते हैं। भोजन या आहार के 4 चरण हैं। पहला चरण कौन सा? उगाना। पहला क्या है? उगाना। और दूसरा है पकाना। दूसरा क्या है? पकाना। और तीसरा है चबाना। और चौथा है पचाना। पहला उगाना, दूसरा पकाना, तीसरा चबाना और चौथा पचाना। उगाना खेत में होता है, उगाना खेत में होता है, पकाना चूल्हे पर होता है और चबाना दांतों से होता है और पचाना आंतों से होता है। जिसका जो काम है उतना उसी के ऊपर लोड डालें और जितने समय में करना है उतने ही समय में करें। हम आंतों का दांतों का काम आंतों से कराना चाहते हैं, कभी होगा? 3 काल में नहीं होगा। हम भोजन करते हैं तो भोजन में मुंह में पूरा चबाएं, तब वो आंतों के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। ऐसे ही पकाना चूल्हे पर होता है, किस प्रकार से पकाएं अभी बताता हूं। और सबसे पहले तो आता है यहां पर बैठे हुए कर्नाटक के इतने सारे भाई बंधु हैं और ये सब श्रावक लोग खेती करने वाले हैं, सब खेती करते हैं। तो सबसे पहले हमने वही लिया, उगाना। सबसे पहले क्या है और कहां पे उगाएंगे? गमले में। गमले में क्यों? गमले में कितना सा उगेगा? बोलो, हरी मुंडी मंडी वाले, क्यों? वो खेत में उगाना है और खेत में कैसे उगाना है? दवाई नहीं डालना है। आज व्यक्ति जल्दी से पैदा हो जाए, आम का पेड़ अभी लगाया और 1 साल में उसमें आम लटकने लग जाए, तो कहाँ से आम लाता है? चाइना से खरीद लेता है। हाइब्रिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। कभी भी खेती में कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करें। और हाइब्रिड जो बीज होता है वो बिना कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स के होगा ही नहीं। 2 बातें हैं खेती करने वालों, किसानों, एक है कीटनाशक और एक है कीट रोधक। आप कीट निरोधक का प्रयोग करें, कीटनाशक का नहीं। कीट निरोधक का मतलब होता है जिसमें कीड़े पड़े ही नहीं खेती में, ऐसा बीज इस्तेमाल करें।
जिसमें कीड़े पड़े ही नहीं। ऐसा आप पहले से नीम का जो आता है ना तेल या नीम का पानी, गाय का मूत्र, गोमूत्र, उसका छिड़काव करें, कभी कीड़ा पड़ेगा ही नहीं, गारंटी। और आप यूरिया खाद डालते हैं और तरह तरह के केमिकल फिनिट डाल के उसको डाल रहे हैं, वो यदि आपकी भी स्किन पे लग जाए तो स्किन जल जाती है। अब पेड़ कैसे सहन करेगा बोलो। मां के दूध में यूरिया का प्रतिशत आ गया, कहां से आया? कहां से आया? आपने जो अन्न खिलाया उसमें यूरिया है, आपने जो सब्जी भाजी खाई उसमें यूरिया है। इसलिए पहला है उगाना, कैसे उगाना ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है पकाना। पकाना क्या है? चूल्हे पर आप कैसे पकाएं। अब एक साथ बस खोल दिया, चौके में हम देखते हैं ना 56 आइटम बनाने उनको, ये भी बना लूं, वो भी बना लूं, ऐसा ही बना लूं, ये भी कर लूं। अब वो क्या करेगा? गुड़ गोबर करेगा और कुछ नहीं करेगा। अच्छा था, एक आचार्य श्री जी का हाइकू है, कली ना खिली, कली ना खिली, उंगली से समझो योग्यता क्या है। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है मनीष जी, और मान लीजिए 7 महीने में हो जाए तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्री मेच्योर। अब ये इंग्लिश में हम तो सतमासा बोलते हैं उसको। अब वो जिएगा या मरेगा ये पता ही नहीं, क्योंकि जो काम जितने समय में होना था, रोटी बना रही है माताएं, अब रोटी जितने समय में पकना है, ये तो फिर भी चूल्हे की रोटी खाने वाले हैं, खेती बाड़ी वाले हैं। लेकिन आजकल गैस आ गई, गैस। अब गैस की रोटी खाएगा तो गैस ही बनेगी ना, वो दिन भर गैस छोड़ेगा। बोलो, यही हो रहा है। इसलिए चूल्हे पर रोटी बनाओ ना, और वो भी मंदी मंदी आंच में बनती है। केवल रोटी बनाओ और दाल बनाओ। किसने कहा ये 56 भोग बनाओ? ऊपर से गुलाब जामुन काला काला और अंदर से सफेद झट। अब खा लो वो आटा, कच्चा पड़ा है, वो खाएंगे तो जाके आंतों में जम जाएगा और आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए चूल्हे पर मतलब पकाना, पहले था उगाना, दूसरा है पकाना और तीसरा है चबाना। चबा चबा कर खाओ। भोजन को आचार्य भगवान कहते हैं पियो और पानी को खाओ। घूंट घूंट करके पानी को खाओ और भोजन को पियो। चबा चबा के ऐसा उसमें लाला रस, उसमें लार इतनी मिला दो कि वह आपके लिए गुणकारी बन जाए। अन्यथा वह आंतों पे जाके जोर डालेगा और हमारी आंतें उससे और ज़्यादा खराब हो जाएगी। थोड़े दिन में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अब लो आओ पढ़ना शुरू। ये सब उसी का ही है। जितना जल्दी जल्दी भोजन करेंगे उतना ही हमें हानिकारक। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम। अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर। है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।